गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री बुक रेजोल्यूशन के फर्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सब लोग देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब तक भी मैं एक चोर था। And though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और हालांकि मैं केवल 15 साल का था, लेकिन फिर भी मैं एक अनुभवी और अपने काम के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल यानी सफल व्यक्ति था। काम कौन सा? चोरी करने का। एक चोर है जो अपनी जीवनी बता रहा है यहाँ पर, कैसे उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, तो वह सारी चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं। Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच, जब मैं उसके पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow. वह 25 साल का था लगभग, एक लंबा और पतला सा व्यक्ति। And he looked easy going. बहुत ही मतलब सरल व्यक्ति लगा, काइंड एंड सिंपल, बहुत ही दयालु और साधारण। इनफ फॉर माई पर्पस, जो कि मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त था। यानी कौन सा उद्देश्य है? एक चोर अपने बारे में बता रहा है कि मैं उसको लूटना चाहता था, उसके घर में चोरी करना चाहता था, और वह मेरे लिए उपयुक्त व्यक्ति था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीत लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने अनिल से कहा कि तुम तो खुद ही एक पहलवान लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने भी मुझे जवाब में कहा कि तुम भी बिल्कुल ऐसे लगते हो, पहलवान की तरह। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। इसने थोड़ी देर के लिए मुझे निराश कर दिया, खिन्न कर दिया, कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत पतला इंसान था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो फिर मैंने बड़ी शिष्टता से कहा, बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे पूछा, तो मैंने अपना नाम बताया, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, अपना गलत नाम बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और नए नाम रखने की वजह से मैं पुलिस से और अपने पुराने जो मालिक थे उनसे बचने में कामयाब हो जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस सामान्य से परिचय के बाद में अनिल जो तेल लगाए हुए पहलवान थे, अपने शरीर पर जिन्होंने तेल लगा रखा था, उनके बारे में बात करने लगा। वो गुर्रा रहे थे, ग्रंट यानी गुर्राना, लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे को उठा कर इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी इंटेंशनली उसका पीछा किया, जानबूझकर। हेलो अगेन, ही सेड। उसने मुझसे कहा, वापस हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने वही आकर्षित करने वाले अपनी मुस्कान बिखेरी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने जवाब दिया कि वो मुझे पेमेंट नहीं कर सकता। फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने अपने जो शिकार था उसको गलत आंक लिया था, यानी जिसको मैं लूटना चाहता था वो तो गरीब इंसान था, उसको क्या लूटा जाए। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर मैंने झूठ बोल दी कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे पर ले गया, जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया शायद वो बहुत ही बुरा रहा होगा, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे आराम करने के लिए बोल दिया कि तुम जाओ।
बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं तो इधर उधर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी वही आकर्षक मुस्कान के साथ, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और मुझे कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे लिखना भी सिखाया और मुझे कहा, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और मुझे कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, वो मुझे जल्दी ही पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा कृतज्ञ हुआ उसकी बातें सुनकर, उसका आभारी हो गया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे पता था कि यदि मैंने एक बार पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख लिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं कितना कुछ प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इस कहानी को जारी रखेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसमें से जो भी टफ वर्ड्स हैं उसको लिखिए, उसका वर्ड मीनिंग लर्न करिए, और बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।